इससे बड़ा न्याय क्या होगा कि इंसाफ के वास्ते छटपटाती महिला के मुस्तकबिल पर इंसाफ की सबसे बड़ी अदालत अपने हुक्म का वजन रख दे। इससे बड़ा न्याय क्या होगा कि खौफ के साए में धड़कती औरत की तमन्नाओं को आसमान की उड़ान मिल जाए। सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है कि जिन 11 लोगों ने 5 महीने की गर्भवती महिला के साथ गैंगरेप किया, उसके हाथ पैर तोड़ डाले और उसके परिवार को मार डाला, उन दोषियों को फिर जेल जाना ही होगा। रूल ऑफ लॉ सबसे ज्यादा सुप्रीम रहेगा इस देश में और रूल ऑफ लॉ को एक बार फिर अपहोल्ड किया गया है और अदालत ने कहा है रूल ऑफ लॉ सबके लिए सेम है, चाहे आप कोई भी हो, वो आप सब पर बराबर अप्लाई करेगा। मैं तो ये कहूंगी कि इससे एक भरोसा जो हम सब देशवासियों का है रूल ऑफ लॉ पर, उसका एक बार फिर हमारा भरोसा इस पर वापस आता है। इस तसव्वुर के इंतजार में आज सबकी आंखें सुप्रीम कोर्ट के बुर्ज पर अटकी हुई थी। जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल को फैसला करना था। 2002 में 21 साल की उम्र में 5 महीने की गर्भवती महिला बिल्किस बानो के साथ 11 लोगों ने गैंगरेप करने वाले और 2 बच्चों व उनके परिवार को मारने वाले उम्र कैद की सजा पाने वाले 11 दोषियों को रिहा करने के गुजरात सरकार के फैसले को देश के सर्वोच्च अदालत ने फ्रॉड दिया है। अदालत ने कहा कि दोषियों की रिहाई का फैसला गैर कानूनी है। सरकारों ने अदालत को सही जानकारी नहीं दी। अदालत के साथ फ्रॉड किया गया था। मुकदमा महाराष्ट्र में चला तो फैसला गुजरात सरकार ने कैसे लिया? गुजरात सरकार में दोषियों की रिहाई का फैसला निरस्त किया जाता है। सभी 11 आरोपी 2 हफ्तों के अंदर सरेंडर करें। यानी तय हुआ कि बिल्किस बानो के 11 दोषियों को दोबारा से जेल जाना होगा। एक भयानक जुल्म और जज्बात की जंग में बिल्किस बानो के हिस्से जीत आई है। परिवारों में खुशी है। जो 11 आरोपी है उसको 2 हफ्तों के भीतर वापस जेल जाना है। इसको हम बहुत खुशी है और जो हमको उम्मीद है कि देश की सर्वोच्च अदालत और न्याय तंत्र पर हमको भरोसा है, हमको जरूर न्याय मिलेगा। बीजेपी और गुजरात को सुप्रीम कोर्ट ने करारा झटका दिया है। अब विपक्षी मांग कर रहे हैं बीजेपी और गुजरात सरकार बिल्किस बानो से माफी मांगे। और ये अच्छा पैगाम जाना चाहिए कि कोई रेपिस्ट किसी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का हो, उसको माफी नहीं मिलनी चाहिए। और इसीलिए मैं इस बात का डिमांड करता हूं कि गुजरात की बीजेपी की सरकार और हमारे मुल्क की वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सरकार बिल्किस बानो से माफी चाहे कि ये बहुत गलत उनसे हुआ था। विपक्ष की महिला नेताओं ने भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ऐसे कातिल और रेपिस्टों को गुजरात सरकार छोड़ देती है और वो भी देश के इंडिपेंडेंस डे पे आजाद करती है। इससे बड़ा महापाप क्या हो सकता है? आज सुप्रीम कोर्ट ने इस महापाप को रिवर्स करा है, गुजरात सरकार को फटकार लगाई है और मुझे लगता है कि गुजरात सरकार को बहुत सारे सवाल के जवाब देने की जरूरत है। गुजरात सरकार ने जो कुछ भी किया, सत्ता का दुरुपयोग, शक्ति का दुरुपयोग, उस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो फटकार लगाई है और कहा है कि सत्ता का दुरुपयोग हुआ है, तो इससे आगे सचेत रहने की जरूरत है। कितना बड़ा कांड हुआ, गैंगरेप हुआ और आप उसको रिवार्ड दे रहे हैं, रेपिस्ट को, उनको बाहर निकाल रहे हैं। ये पहले कभी हम लोगों ने सुना नहीं था। थैंक गॉड कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इसको रद्द ही नहीं किया, बल्कि ये कहा कि ये स्टेट गवर्नमेंट का फ्रॉड था।
ये दिन बड़ा है, ये तारीख बड़ी है, ये रूत बड़ी है, इन पलों की सरगोशियों में बदलते हुए हिंदुस्तान की पैमाइश कैद है। ये पल बताते हैं कि कोई सरकार, कोई सत्ता, कोई सियासतदान कानून से बढ़कर नहीं। क्या खूब कहा है भारत भूषण पंत ने कि हर तरफ थी खामोशी, और ऐसी खामोशी रात अपने साये से हम भी डर के रोए थे। इतिहास की कई कड़ियां होती हैं, इसी कड़ी में है ये बड़ा फैसला है।